हेलो स्टूडेंट्स, आज हम CUCET का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, उसको हम 2018 में जो आया उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला जो सवाल है ये देखते हैं। अ कार मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड मे बी थ्रोन आउट ऑफ द रोड इन टेकिंग अ टर्न। देखिए, सबसे पहले अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सवाल आता है तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर उससे रिलेटेड कोई डायग्राम बन रहा है तो दिमाग में बन रहा है तो उसको आप कॉपी में, रफ कॉपी में बना लीजिए। आधा सवाल आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसका डायग्राम हम किस तरह से बनाते हैं, मान लीजिए कि एक रोड है, ठीक है। इस तरह से टर्न है यहाँ पे रोड का, इसमें एक कार खड़ी है, ठीक है, पहले खड़ी है मान लेते हैं। अब यही कार है, मान लीजिए मूव कर रही है, यहाँ पे आती है ऐसे, तो बोल रहा है कि यहाँ जैसे ही टर्निंग लेगी तो हो सकता है कि रोड से बाहर आ जाए। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा फोर्स कहाँ कहाँ पे लग रहा है। इसमें जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, वो नीचे की ओर लग रहा है। इसके ऊपर एक लग रहा है रिएक्शन फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। वो किस लिए लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है, उसको काउंटर करने के लिए ये लगता है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें ये जो चक्का और इस रोड के बीच में क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे ये, लेकिन जैसे ही ये टर्न करती है तो इसमें एक इधर की ओर क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगने लगता है। और बाहर की ओर ये जो मान लीजिए पहले तो कार का डायरेक्शन इधर था एकदम, लेकिन ये टर्न करने लगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको इधर था, इधर जाना चाहेगी, लेकिन टर्न कर रही है तो इधर एक जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो किस लगता है, वो फ्रिक्शन की वजह से लगता है इधर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि ये मे टर्न में थ्रोन आउट, मतलब बाहर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। अब देखिए, कोई भी अगर स्पीड इतना ज्यादा रहेगा कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर की ओर लग रहा है वो काउंटर नहीं कर पाएगा, उसको अगर काउंटर कर गया, ये इधर की ओर ज्यादा हो गया तो ये आराम से उधर बाहर चला जाएगा। तो अगर बाहर जाएगा तो इसके पीछे कारण क्या है, mg और ये दोनों तो ऊपर नीचे लग रहा है। ये रोलिंग फ्रिक्शन वाला जो फोर्स है वो टायर इसके बीच में लग रहा है, लेकिन ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इधर के अंदर की ओर लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका ऑप्शन, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं रहा तो वो बाहर गिर जाएगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, वेयर y डिनोट्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, हियर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, जब भी हमको अगर बोला जाए कि अभी कोई भी जो इक्वेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके लिए सिंपल सा एक चीज करना है आपको। क्या करना है, डी स्क्वायर वाई डी वाई स्क्वायर ये प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये अगर सेटिस्फाई कर गया तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे अगर हमको क्या करना है, तो सारा इक्वेशन को हमको चेक करके देखना होगा, इसको करना होगा, इसको। तो ये सिंपली क्या है कि डिफ्रेंसिएशन करना है। जैसे कि y देखिए, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी डॉट कॉस ओमेगा टी। एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, दो बार डिफ्रेंशिएट करना है और ये करके आपको ले आना है, चेक करना है। इसमें ये क्वेश्चन बेसिकली फिजिक्स का नहीं, एक तरह से देख लीजिएगा तो मैथ्स का क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट करना है। इसका हम सब डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, एक करके दिखा दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा, बहुत आसान है। तो अगर इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आएगा हमारा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस ये हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए ओमेगा। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। अब इसको देख लेते हैं, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, वाई डैश, इसको हम लेके ए और ओमेगा कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, ए ओमेगा बाहर आ गया तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब फिर से इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, वाई डबल डैश। तो इसको कैसे करेंगे, ए ओमेगा को बाहर ही रहने दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हम डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 ओमेगा, ऐसे हो जाएगा 2 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और फिर कॉस को डिफ्रेंशिएट करने पे कितना आएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस इसको करेंगे हम तो हो जाएगा
2 ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा कॉस ओमेगा टी, ये आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ओमेगा को बाहर निकालनी है, 2 और ओमेगा को बाहर निकालनी है तो कितना आएगा यहाँ पे मेरा, तो आ जाएगा 2a ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ रहा है कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। फिर इसको लिख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, इसको जोड़ देते हैं 2a ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखते हैं इसका, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू माइनस 2a ओमेगा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। और फिर इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे फिर ओमेगा डैश डबल डैश माइनस a ओमेगा स्क्वायर, अब 2 को अंदर ले गए साइन 2 ओमेगा टी, ये हो गया मेरा। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं माइनस a ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम साइन ओमेगा टी डॉट कॉस ओमेगा टी। तो हमारा क्या आ गया, ये डबल डिफ्रेंशिएट अगर किए हम इसको y को तो मेरा इतना आता है। अब हमको क्या करना है, इसमें पुट करना है वैल्यू, तो इसके जगह पे हम इसको लिख देते हैं, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी आया, ठीक है। आगे क्या करना है हमको, प्लस ओमेगा स्क्वायर किससे इंटू करना है, y मेरा क्या है a साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी यहाँ होगा। तो क्या हो रहा है मेरा, आ क्या रहा है, ऐसे देखते हैं माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों सेम है, इसका ये माइनस ए प्लस है तो कट जाएगा, कितना आएगा 0। ये इक्वेशन पे रखने पे कितना आ रहा है 0, मतलब ये क्या है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसी तरह से इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ये वाला इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो आगे वाला करके खुद से देख। थर्ड क्वेश्चन में है कि एक RF ऑक्सीलेटर दिया हुआ है, उसका क्या है, उसका रेफरल फ्रीक्वेंसी कितना है 1 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है, और उसका बैंडविड्थ कितना है 10 किलोहर्ट्ज। क्या बोल रहा है इसमें निकालने, बोल रहा है क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए। तो क्वालिटी फैक्टर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है रेफरल फ्रीक्वेंसी और उसको डिवाइड कितना से करना है बैंडविड्थ से, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब यहाँ से रेफरल फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा, रीजनल फ्रीक्वेंसी कितना है 1 मेगा हर्ट्ज, इसको हम हर्ट्ज में बदल लेते हैं, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6, ये आ गया। बैंडविड्थ कितना है मेरा, बैंडविड्थ है 10 किलो हर्ट्ज, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं हर्ट्ज में, तो ये आएगा 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज। अब क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, रीजनल फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा 10 टू द पावर 6, और ये कितना है बैंडविड्थ कितना है 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज, ये कट गया, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 200, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू डबल द लेंथ ऑफ स्टील वायर ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द यंग्स मॉडुलस इज 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक तार है, ठीक है, स्टील का वायर है, इसको हम मान लेते हैं लेंथ L, एक वायर मान लिया स्टील का, इसका लेंथ हम मान कंसिडर कर चल रहे हैं कि L है। अब इसको मान लीजिए कि इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कितना फोर्स अप्लाई करेंगे कि इसका लेंथ डबल हो जाएगा, इसका लेंथ क्या होना चाहिए दुगना होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखिए इसका यंग्स मॉडुलस कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ऑप्शन पे देख लीजिए ये सारा ऑप्शन है, तो हमको करना क्या है कि हम यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला जानते हैं।
देखिए जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना है, आप जितना भी देना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक चीज करना है, जितना फॉर्मूला सब है उसको याद कर लेना है। आधा क्वेश्चन लगता है मतलब फॉर्मूला पे सीधा आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, तो ये एक स्टील का वायर है, इसमें हम आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, लेंथ कितना हो जाएगा मेरा, स्टील का लेंथ कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा, ठीक है। एरिया कितना दिया हुआ है इसका, एरिया दिया हुआ है हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻⁴ मीटर। फॉर्मूला क्या होता है यंग्स मॉड्यूलस का, यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ बाय टोटल लेंथ। देखिए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे कि फोर्स अप्लाई करने के बाद हमारा चेंज लेंथ में कितना बदलाव आया, तो डेल एल का वैल्यू कितना आ जाएगा 2L, बाद में आया, पहले कितना था लेंथ L था, मतलब कितना चेंजिंग हुआ लेंथ में बदलाव, L का L लेंथ बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे हम सारा वैल्यू को रखते हैं, देखते हैं कि पहला वैल्यू क्या है मेरा, यंग्स मॉड्यूलस का कितना वैल्यू है 2 × 10⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर। अब फोर्स हमको निकालना है, तो फोर्स की जगह में F ही रहने देते हैं, ठीक है, फोर्स निकालना है। एरिया में मेरा कितना है 10⁻⁻⁴, कितना है मीटर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेंथ मेरा कितना है, लेंथ L है, डेल L, और L भी कितना है L है, ये भी इतना L है। अब देखते हैं इसके आगे क्या करना है, इसके आगे कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, LL कट गया, फिर कितना आ जाएगा मेरा 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा F/10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर इंटू 1/1। अब फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ आपसे देखिए इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो ये जो इसका यूनिट रहता है हमेशा लिखा कीजिए, तब आपको आंसर आराम से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, फिर कितना आ जाएगा फोर्स इक्वल्स टू, तो फाइनली जो हमारा फोर्स आया वो आ जाएगा 2 × 10⁻7 न्यूटन। ये हम यही पूछ रहा था सवाल में, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा बी हो। देखिए जो 5th वाला क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है कि कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि पानी जो है ऊपर जाता है, कितना जाता है 1.2 mm। फिर बोल रहा है कि द हाइट ऑफ वाटर विल राइज इन अनदर कैपिलरी ट्यूब। अब हम दूसरा कैपिलरी ट्यूब अगर ले रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो ये पहला कैपिलरी ट्यूब है उसका जो रेडियस है पहला कैपिलरी ट्यूब से आधा होना चाहिए दूसरा वाला का रेडियस। मतलब मान लीजिए कि एक ये कैपिलरी ट्यूब है, ठीक, इसमें कितना जाता है वाटर, ऊपर जाता है 1.2 mm तक ऊपर जाता है, ठीक है, मान लीजिए इसे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दूसरा एक कैपिलरी ट्यूब लो, एकदम छोटा पतला लो, पतला कितना लेना है, इसका जितना रेडियस है उससे आधा लेना है इसका रेडियस, तो आधा लेंगे तो कितना ऊपर तक जाएगा। तो ऑप्शन में हमको क्या क्या दिया, इसको देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो इसको सोल्व करने का सबसे सिंपल तरीका बिना कुछ फॉर्मूला अप्लाई किए आप कर सकते हैं। अब देखिए कि कोई भी कैपिलरी ट्यूब है, मान लीजिए कि उसमें पानी ऊपर जा रहा है, अगर उससे पतला कैपिलरी ट्यूब अगर हम ले रहे हैं तो जो पहले वाला जो ट्यूब था उससे ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो यहाँ देखिए तो पहला वाला ट्यूब में कितना जा रहा था 1.2 mm, ठीक है, इसमें कि यहाँ पहला ऑप्शन क्या है 0.4, मतलब इससे कम है, तो ये वाला नहीं होगा। अब ये देखिए तो ये है 1.2 mm, इसका उत्तर मतलब दूसरा ऑप्शन में है, लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि हम जो दूसरा ट्यूब ले रहे हैं उससे पतला है, मतलब उससे और ऊपर जाना चाहिए, तो ये गलत है। 1.6 जो 0.6 है ये 1.2 mm से कम है, ये भी गलत है, सिंपल सा ये हो जाएगा। अब देखिए छठा क्वेश्चन है, ये बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो ऑप्शन सब दिया हुआ है एक तरह से क्या किया जाता है कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है कि गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर बिकॉज, देखिए मान लीजिए गैस है, ठीक है, ये एक कंटेनर है, इसमें गैस का ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ऐसे इस तरह से मान लीजिए ये गैस का मॉलिक्यूल्स है। अब बोल रहा है कि जो ये कंटेनर का वाल है ये सब, इसमें ये क्या कर रहा है गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अब उसके पीछे कारण क्या है ये बताना है। देखिए पहला जो है गैस हैज वेट, ये गलत नहीं है, मतलब ये चीज गलत नहीं है, गैस का वेट नहीं होता है, गैस का वेट होता है, लेकिन इसके वजह से वेट होने के कारण इसमें प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा है। अभी समझते हैं, आगे देखिए कि गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ ईच अदर, ठीक है, ये गैस का मॉलिक्यूल है, एक दूसरे से कोलाइड करेगा, यहाँ के कोलाइड करेगा तो इसको ये कोलाइड करेगा, इसमें प्रेशर अप्लाई करेगा, ये इससे कोलाइड करेगा, इसमें प्रेशर, सब एक दूसरे से कोलाइड करेगा तो एक दूसरे में प्रेशर अप्लाई करेगा। अब देखिए गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ
द वॉल ऑफ द कंटेनर। देखिए तो गैस का मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल है, मान लीजिए यहाँ पे कोलाइड किया, ये गैस का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कोलाइड किया, तो जहाँ पे कोलाइड कर रहा है वहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, और फोर्स अप्लाई कर रहा है तो कुछ पार्टिकुलर एरिया में कर रहा होगा, मतलब वहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा। मतलब गैस किसी भी चीज़ को आपको किसी भी चीज़ में, जैसे कि हमको इसमें प्रेशर अप्लाई करना है तो इसको मारना होगा, तो यहाँ पे ये जो गैस का मॉलिक्यूल है इसको हीट कर रहा है, तभी इसमें प्रेशर अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल है मोमेंटम, हाँ गैस मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम होता है, लेकिन कंटेनर में फोर्स अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा कि कंटेनर को हिट करना होगा। तो यहाँ पे है गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वाल को हिट कर रहा है, तब उसमें प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, तब प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ द वॉल ऑफ द कंटेनर।